नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनो 2025 के जो आपके भी एग्ज़ाम चल ही रहे हैं, जो कि आपको 6, 7 और 8 अगस्त के हिसाब से आपके तय हुए हैं। वो चीज़ें क्या हिसाब चल रहा है, अभी हमने बात की थी कि देखो सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम करवाया गया था, वही उसका हाल था सेम टू सेम। हमने डिमांड की थी कि स्टेनो का कैंसिल कर दिया जाए, तो जब उनसे बात की गई चेयरमैन से तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, 3 लाख बच्चों का है, 3 लाख का तो एग्ज़ाम है ना, हम ऐसे ही कर देंगे और स्टेनो में ऐसी खास दिक्कतें नहीं आएंगी। बट अब सिलेक्शन पोस्ट से भी एक कदम आगे आपकी स्टेनो के अंदर दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो बेसिकली जो हम बात कर रहे थे ना कि बलि का बकरा आपको बनाया जा रहा है, वो बलि का बकरा अब कट भी चुका है, क्योंकि सारी चीज़ें जो होनी थी वो हो चुकी हैं। अब मैं इसके अंदर पूरी मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है और हम इसके अंदर बात करेंगे हमें क्या क्या दिक्कतें वहाँ पे फेस करने को मिली हैं। सबसे पहली दिक्कत जो हमारी देखने को मिली थी हमको, वो था आपका एडमिट कार्ड के अंदर। ठीक है, अब ये एडमिट कार्ड वाला इशू के बारे में हम पहले भी बात कर चुके थे कि एडमिट कार्ड में क्या क्या इशू देखने को मिल रहे थे। यहाँ पे मैंने डिटेल्स को हाइड कर दिया है ताकि जिस भी स्टूडेंट का हम शेयर कर रहे हैं उसकी जो लीक ना हो। ठीक है, क्या हुआ, सबसे पहले तो इन्होंने क्या दिखाया, देखो अगर आप इस तरीके से हिसाब रखो तो आपको 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड देना होता है स्टूडेंट को, ताकि जहाँ पे भी उसका सेंटर है वो इसको एक बार विजिट कराए, क्या क्या चीज़ें हैं, कहीं स्टे तो नहीं करना पड़ेगा, कहीं दूर तो नहीं देखने को मिलेगा। जब टीसीएस ये चीज़ें करवाया करता था उस टाइम पे भी ये चीज़ें हुआ करती थी। ठीक है, थोड़ी बहुत लेवल पे हुआ करती थी, बट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले आपका 2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड निकाला गया है, उसमें भी सभी बच्चों का एडमिट कार्ड जो है वो उस टाइम पे भी नहीं आया था। ये चीज़ क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, एंड मौके पर ये एग्ज़ाम सिटी को चेंज कर रहे हैं। पहले उन्होंने न्यू दिल्ली करा, उसे फिर बाद में दिल्ली कर दिया गया। पहले 5:30 बजे की शिफ्ट बताई गई, फिर उसे सुबह के 9 बजे कर दिया गया। अब क्या चीज़ देखो, अगर आपने क्या किया है, पहले शाम का था पेपर, अब आपने उसको सुबह का पेपर कर दिया है। ठीक है, अब जो स्टूडेंट सोच के गया है कि भाई शाम का पेपर है, मैं दिन तक वहाँ पहुँच जाऊँगा, जो भी चीज़ें हैं मैंने सबसे बात कर ली है, वो सारी चीज़ें मैं कर दूँगा, तो वो तो ऐसे फंसने वाला है, क्योंकि ये चीज़ें अब वो कैसे पहुँचेगा वहाँ पे, आप ये चीज़ें बताइए। ठीक है, ये चीज़ें आ गई। दूसरी चीज़ें निकल के क्या आई, आपने सेंटर इतना दूर दूर प्रोवाइड किया। मैं ये नहीं कहूँगी सभी का सेंटर दूर गया था, बट जितनों का भी गया यार, आप उनके साथ गलत कैसे कर रहे हो। ऐसी बात नहीं है कि टीसीएस के टाइम पे ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी, टीसीएस के टाइम पे भी ये चीज़ें हुआ करती थी, बट जो होने की संभावनाएं थी वो जितनी हुआ करती थी बहुत कम लेवल पे हुआ करती थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट से हमने बात करी कि किनका कितना दूर दूर गया है, तो उन्होंने कहा कि मैम कम से कम भी ना आपको 300 किलोमीटर तक का भी देखने को मिला है। कुछ ने बोला कि मैम मेरा जो है ना सेंटर जो है वो 500 किलोमीटर की दूरी पे है, मैं उसको ट्रैवल कैसे करूँगा। भाई कैसे करने वाले हो आप, और आप एडमिट कार्ड कब रिलीज़ कर रहे हो, 2 दिन पहले। 2 दिन पहले कोई स्टूडेंट 500 किलोमीटर ट्रैवल करके कैसे पहुंचेगा। लड़कों की बात अलग होती है, लड़कियों का सीन समझिए आप, हम कैसे निकलेंगे बाहर। ठीक है, तो क्या चीज़ें कर रहे हैं आप, इतनी दूर दूर सेंटर देने का क्या मतलब बनता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ सबके साथ ऐसा किया गया है, बट हुआ है। और जितने भी कम, अगर कुछ गिनती के स्टूडेंट के साथ भी अगर ये चीज़ें हुई हैं, तो क्या आप उसकी जिम्मेदारी नहीं लेने वाले हैं। इतनी जल्दबाजी थी ही क्या आपको स्टेनो का एग्जाम करवाने की। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बोला था पोस्टपोन्ड का काला सच क्या है। मैंने तुम्हें बोला था एग्जाम जो होगा ना सीजीएल का करेंगे पोस्टपोन्ड, स्टेनो का नाम यूज़ करके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रोटेस्ट का नाम ले लिया जाएगा, पर स्टेनो का एग्जाम कंडक्ट होगा। तो हमने कहा नहीं मैम आप ऐसे बोल रहे हो, आपको तो सपोर्ट करना चाहिए स्टेनो को, आप तो गलत चीज़ें बोल रहे हो। देखो क्या चीज़ें हुई हैं यार, खुद डिपार्टमेंट के अंदर हूँ, चीज़ें जानती हूँ मैं कैसे काम करती हैं। तो ये स्टेनो वाली चीज़ें मुझे पहले से पता थे, तब भी हमने प्रोटेस्ट के अंदर भागीदारी करी। ठीक है, आपके कहने के लिए हम भी दिल्ली गए थे और हमने सारी चीज़ें करी थी। तो स्टेनो वाली चीज़ों के ये आ गए। ठीक है, अब आगे की दिक्कतों पे पढ़ते हैं। अभी तो हमने एडमिट कार्ड की दिक्कतों की बात कर ली, सेंटर कितना दूर दिए गए उसके बारे में बात कर ली, स्टूडेंट को क्या क्या दिक्कतें हुई, एडमिट कार्ड लास्ट मोमेंट पर रिलीज़ कर रहे हैं उसकी दिक्कतों पे बात कर ली। अब हम दिक्कतें आगे बढ़ाते हैं। अब दिक्कतें जो आप देखिए वो है आपकी दिक्कत है एग्ज़ाम सेंटर की। ठीक है, अब एग्ज़ाम सेंटर को ज़रा एक बार देख लीजिए आप। ये है आपके एग्ज़ाम सेंटर की हालत, ये देख रहे हैं आप कह सकते हैं कि एसएससी जैसा एग्ज़ाम आपकी इस जगह पे आपका एग्ज़ाम करवा रहा है। ये बालाजी इंस्टीट्यूट वही है जिसके अंदर बिल्कुल एकदम टॉप क्लास की सिक्योरिटी थी ना, ये वही है बालाजी इंस्टीट्यूट। यहाँ पे स्टूडेंट ऐसे खड़े रहेंगे, वो पेपर के लिए जा रहे हैं। ये देख रहे हैं किस तरीके के हालात हो रखे हैं, इसके जगह कैसी है ये देखिए। और ये वाराणसी का है, ये यहाँ के हालात, क्या तो चीज़ आप कर रहे हो। ये सेंटर की हालत देखो आप, इस पे आपकी किसका एग्ज़ाम करवा रहे हैं, एसएससी का।
ठीक है, एसएससी के एग्ज़ाम करवा रहे हैं, वो भी स्टेनो का एग्ज़ाम करवा रहे हैं, ये चीज़ें। अभी तो दिक्कतें और हैं, अभी तो हम मेन दिक्कतों की बात कर रहे हैं, मैं सीक्वेंस पे बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी हम आगे चलते चलते ये भी बात करेंगे इन्होंने एग्जाम पैटर्न के अंदर क्या क्या चीज़ें बदल दी हैं। ठीक है, एआई से करवा रहे थे ना चीज़ें, अब एआई से वो चीज़ें हुई नहीं। तो ये देखिए, पहले तो आप ये सेंटर की हालतें देख लीजिए। ठीक है, ये हमने हमारे साथ स्टूडेंट ने ही शेयर किए कि मैम ये वाली आपकी दिक्कतें हैं। ये देखिए, बिल्कुल जंगलों के बीच से निकल के आप पहुँचेंगे ना, बिल्कुल आपको ट्रिप करवाएंगे ये, बिल्कुल इस जंगलों से जाके, पेड़ पौधों वाला इलाका है, बिल्कुल ऐसी जगहों पे इन्होंने बना रखा है। पॉइंट ये नहीं है कि जंगलों के बीच में, पॉइंट ये है कि वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। ये देखिए 4 दिन पहले ये जो तैयार कर रखा है इन्होंने, जिनमें प्लस्तर भी होने का इनका नहीं हुआ, प्लस्तर भी अभी तक नहीं किया इन्होंने, और यहाँ पे लगा दिया जी सेंटर का नाम, क्योंकि जल्द से जल्द इनको चाहिए था। अब जो मर्जी कुछ कर सको कर दो, बस सेंटर तैयार कर दो भाई, हमको सेंटर तैयार करना है कि जो एडिक्विटी है। अब टीसीएस करीबन मेरे हिसाब से 330 रुपये या फिर 350 रुपये चार्ज किया करता था पर स्टूडेंट का। ठीक है, ऐसा कुछ हिसाब था। अब जो एडिक्विटी उसने उसको कम कर दिया, 100 रुपये उसके अंदर कम कर दिया। तो कम करोगे तो ये चीज़ें भी करोगे ना, करोड़ रुपये बचा के अपने करोड़ों स्टूडेंट के साथ जो गलत किया है उसकी भागीदारी कौन लेने वाला है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेने वाला है। जंगलों के बीच से जाएंगे स्टूडेंट, सारी की सारी जो फोटोज़ है स्टूडेंट ने हमारे साथ शेयर की हैं, और मैंने टाइम लिया है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ और मैंने कर दिया। ये वीडियो आज 7 तारीख को बनाई जा रही है। ठीक है, 6 तारीख को तीनों शिफ्ट के एग्जाम हो चुके हैं, तीनों शिफ्ट के स्टूडेंट के साथ बात कर ली है। मैंने बिल्कुल मौन धारण करके रखा कल के दिन के, मेरे को देखना था कि 1-2 स्टूडेंट के साथ दिक्कतें हो रही है, सबके साथ दिक्कतें हो रही हैं। ठीक है, मुझे मेजॉरिटी लेवल का देखना था कि हर शिफ्ट में ये चीज़ें देखने को मिली है या नहीं, और क्या हर शिफ्ट के अंदर एग्जाम पैटर्न के अंदर चेंज देखने को मिला है। मेरे को ये वेट करना था, ये नहीं कि मैंने एकदम से मैं बोलती हूँ। आपको ये चीज़ पता है कि मैं हमेशा 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 समय लेके बोलती हूँ, जहाँ समय लगेगा, जितना टाइम लगेगा, बट लेंगे, बट हम बात अच्छे से करेंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए। आगे ये देखो, ये भी एक आपका सेंटर है स्कूल में सेंटर बना दिया जी, कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल में भी सारी चीज़ें हैं। पॉइंट ये है कि आप फैसिलिटी दे दो। ठीक है, फैसिलिटी दो। यहाँ पे देखिए बिल्कुल रोड वाला इलाका है, यहाँ पे इतना शोर हो रहा है, ये शोर तो कम, स्कूल यहाँ पे चल भी रहा है, नीचे वाले फ्लोर पे स्कूल चला रहे हैं, ऊपर वाले फ्लोर पे एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ बच्चों का शोर चल रहा है, लंच टाइम हो गया है वहाँ शोर चल रहा है, छुट्टी हो रही है उसका शोर चल रहा है। ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। सीरियसली आप ये चीज़ें कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ जिनको ये चीज़ें करनी है। अब ये 2026 में भी जब अटेम्प्ट देंगे, जो 2025 में पहुंचे नहीं है वो 2026 में भी अटेम्प्ट देंगे, तो उनके हालत सोचिए कि आप वो किस तरीके से जाने वाले हैं। अगर यही काम रहे तो काम कैसे चलेगा आगे जाके, नहीं चल पाएगा ना काम आगे जाके। तो ये सेंटर वाली बात जो है ये देख लीजिए आप, सारी की सारी हालात ये है। स्कूल में सेंटर रख दिया, बहुत से स्टूडेंट ने तो शेयर नहीं की है। ठीक है, जितने शेयर करी, जो जो फोटो हमें लगी कि हमको, ऐसे नहीं कि सारे के सारे सेंटर ऐसे हैं, ऐसा भी नहीं है, कुछ सेंटर अच्छे भी हैं। ठीक है, सेंटर अच्छे भी है, अच्छी हालातों में भी है, अच्छी लोकेलिटी में भी है, सारी चीज़ें भी अच्छे से काम कर रही हैं। बट जिनके साथ हो रहा है मैं उनके लिए स्टैंड लूँगी ही लूँगी। ठीक है, आपको पता है कि आप 2026 में भी अटेम्प्ट देने ही वाले हैं। अगर आपका नहीं होती है चीज़ें, जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं, इतने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आप 2026 में भी आप अटेम्प्ट देने ही वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी ना कि आप टेक्स्ट बुक का ये जो पास प्रो होता है ये ले लीजिए, 483 रुपीज़ का मिल रहा है। और ये वाला जो आप पास प्रो मैक्स है ये 615 रुपये का आपको देखने को मिल रहा है। आपको कूपन कोड यूज़ करना होगा KSHH, इससे आपको 12% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर 900 प्लस आपके एग्ज़ाम्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, और ये सारी चीज़ें आपको सब देखने को मिल जाएंगी। और क्या है, इसके अंदर जो न्यू इंटरफेस है ना, आपका न्यू इंटरफेस है वो भी आपका इसके अंदर आ गया है। टेक्स्ट बुक ने जो एसएससी ने डिमांड की है, स्टूडेंट ने डिमांड की है, वो इंटरफेस आपका आ चुका है। तो अगर अभी तक आपने नहीं लिया है और 2026 में आप अपना अटेम्प्ट भी देने वाले हैं और अभी तक आपने इसको नहीं लिया है, तो आप ले सकते हो ये। ठीक है, आपका जो इसका जो लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी आप पास प्रो की तरफ भी जा सकते हो, अगर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, 615 रुपये नहीं देने हैं, तो आप कोई बात नहीं, इतना ले सकते हैं। ये पूरे साल का है। ठीक है, स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि मैम साल का है कि मंथ का है, पूरे साल का है। पूरे साल का पैसा अगर बांट भी लोगे ना, महीने के हिसाब से कितना पड़ेगा वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी मिशन ऑफिसर सेल है, टेक्स्ट बुक की तरफ से, लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ जाके आप चेक कर लेना। ठीक है, 2026 में अटेम्प्ट दोगे या फिर बाकी एग्जाम भी दोगे तो वहाँ पर भी आपको काम आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या दिक्कतें वहाँ पहुँचने के बाद स्टूडेंट ने फेस की है। सर्वर लैग, ये दिक्कतें आपको सेम टू सेम दिक्कतें जो थी ये आपको सिलेक्शन पोस्ट के टाइम पे भी देखने को मिली। फिर आपका माउस और कंप्यूटर की दिक्कतें। सर्वर लैग तो ऐसा हो रखा है कि भाई लोड लेने में टाइम लग रहा है और क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है,
क्वेश्चन आ चुका है, ऑप्शन ही लोड अभी तक नहीं हुए हैं, ये चीज़ें देखने को मिल रही है। माउस और कंप्यूटर की स्क्रीन इतनी ब्लर है ना, बड़े बड़े क्वेश्चन को करने में टाइम नहीं लगता, बट जब आप क्लोज टेस्ट करते हैं, पैराग्राफ करते हैं, उस टाइम पे कंप्यूटर की स्क्रीन अगर ब्लर है तो क्या चीज़ आपको पता है कैसी होती है। माउस काम नहीं कर रहा है, माउस को चेंज करवा रहे हैं लास्ट मोमेंट पे। अनट्रेंड स्टाफ की तो क्या बात करूँ, स्टाफ तो मुझे लग रहा है कि मोहल्ले से बोला होगा भाई तुम्हें दिहाड़ी दे देंगे हम, और आप ना आई कार्ड पहन के आ जाओ, आई कार्ड पहना देते हैं आपको, अब आप में स्टाफ बन जाओ। और वो स्टाफ एकदम बच्चे जैसे हैं, उनको कंप्यूटर का सी भी नहीं पता है, वो कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं, और वो क्या कर रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं वो वहाँ खड़े होके, ठीक है, फ़ोन चला रहे, रील्स बना रहे हैं कि हम तो भाई कुछ दिनों के लिए हम तो यहाँ पे काम कर रहे हैं, देखो देखो हमने नाम रोशन कर लिया, बातें कर रहे हैं वो, है ना। और कोई उन्हें टोक रहा है तो कह रहे हैं कि नहीं, स्टूडेंट उनसे बोल रहे हैं कि चुप हो जाओ, पर वो चुप होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस तरीके का स्टाफ आपने वो प्रोवाइड कर रखा है। आप एसएससी जो कि सबसे टॉप आपका पूरे सेंटर पे जो एग्ज़ाम होता है, ये हम स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। स्टेट की बात होती है तो सेंटर तो अपने हाथ खड़े कर लेता है कि सेंटर भाई स्टेट की दिक्कत है, हमारी दिक्कत थोड़ी ना है। अब जब सेंटर लेवल के एग्ज़ाम के लिए आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। और मिस मैनेजमेंट के अंदर बाकी सारी चीज़ें जो भी आती हैं आपकी, जो जो चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे करी गई हैं, स्टूडेंट के साथ जो हुआ, फ़ैन नहीं चल रहे हैं वहाँ पे, एसी नहीं लगा है वहाँ पे, और दो स्टूडेंट के बीच की दूरी बहुत कम है, यहाँ एक कंप्यूटर है, यहाँ एक कंप्यूटर है, दोनों आपस में ही देख सकते हैं कि उसने कौन सा क्वेश्चन मार्क कर दिया, स्क्रीन ब्लर आ रही है कंप्यूटर की, माउस ढंग से काम नहीं कर रहा है, क्या क्या चीज़ों गिनतियाँ मैं करवाती रहूँ तो कितनी गिनतियाँ करवाऊँ मैं आपको। ये चीज़ें आपकी स्टेनो पे देखने को मिली थी। ये टोटली बली का बकरा वाली बात थी। स्टेनो के अंदर प्रोटेस्ट कर लिया, सब चीज़ें कर ली, जितनी चीज़ें की जा सकती थी उतनी चीज़ें करी हैं, बट क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। पोस्टपोन करेंगे ना, सीजीएल को करेंगे, अभी 14 अगस्त से एग्ज़ाम है ना आपके, 13 अगस्त एग्ज़ाम है कि 14 से, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बट उसको क्या कर देंगे, पोस्टपोन्ड आपका कर देंगे, क्योंकि सीजीएल कर देंगे। इसके लिए नहीं होगा कुछ भी, इसके लिए तो आप एग्ज़ाम देंगे। मैं आपको शुरू से कह रही थी कि प्रिपेयर करते रहिए, अपने प्रिपरेशन को मत रोकिए, क्योंकि हमको पता है कि भाई ये स्टेनो के लिए कुछ नहीं करने वाले हैं। कम्युनिटी छोटी है, कोई बात नहीं करेगा, और 3.5 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, कंपटीशन तो ऐसे ही कम हो गया, पहुँचे ही नहीं हैं, है ना। ये चीज़ें भी आ गई है। आगे बताती हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत है, ये दिक्कत तो देखो सिलेक्शन पोस्ट में भी थी, यहाँ पे हमें सबसे बड़ा दिक्कत जो है ना, बिगेस्ट इशू के अंदर जो मैं काउंट करूँगी, मैथ्स के क्वेश्चन ऐड कर दिए गए। स्टेनो के अंदर मैथ्स का कोई रोल नहीं है, बट यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन ऐड किए गए। मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन के अंदर क्या था। मिक्सचर एलिगेशन आपका पूछ लिया गया, ठीक है। आपका CI कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लिया गया, आपका रेशो, यहाँ से ये क्वेश्चन उठा लिए गए, ठीक है। और ये बोट वाले क्वेश्चन मेरे को स्टूडेंट ने बताया कि मैम बोट वाले क्वेश्चन भी थे उसके अंदर, ये क्वेश्चंस आपके इसके अंदर पूछ लिए गए। ये कौन से पोर्शन में पूछेगा, रीजनिंग वाले पोर्शन के अंदर पूछ लिए गए। AI क्वेश्चन बना रहा है, AI को कुछ नहीं पता है, AI अपना दिमाग खराब करके जो भी चीज़ें उससे हो नहीं रही हैं वहाँ पे इन्होंने मैथ्स के क्वेश्चन को ऐड कर दिया गया है। अब मान लीजिए मैथ्स के क्वेश्चन जहाँ जहाँ ऐड हुए हैं, आपने एग्जाम पैटर्न प्रॉपर चेंज कर दिया ना, एग्जाम पैटर्न के अंदर ही तो बहुत बड़ा चेंज कर दिया है आपने। आपके एग्जाम पैटर्न के अंदर हमारा मैथ्स आता ही नहीं है, मैथ्स की जगह हमें शॉर्ट हैंड जो होती है वो करना रहता है, ठीक है। शॉर्ट हैंड हम उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, वो करना होता है, मैथ्स नहीं होती है। आपने मैथ्स के कोई क्वेश्चन पकड़ा दिया। अब मैं ये नहीं कहूँगी क्वेश्चन बहुत सारे थे, मुझे स्टूडेंट ने जो बताया है वो 3 से 5, ये है रेंज। कहीं कहीं पे 3, किसी किसी में 4, किसी किसी में 5 आपका मैक्सिमम देखने को मिला है। इससे ऊपर आपके क्वेश्चन नहीं गए हैं मैथ्स के, ठीक है। 50 में से 50 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, उसमें से 3 या 5 क्वेश्चन आपके मैथ्स के क्वेश्चन डाल दिए गए, जो कि गलत है सारे मायनों में। अगर ये उसके फ्री के नंबर बांटते हैं तो वो उन्हीं को मिलेंगे जिन्होंने इसे अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है। तो अब अभी जो आप 7 तारीख को अगर आपका पेपर है, शाम का 3rd शिफ्ट का पेपर है, या फिर आपका 8 तारीख को पेपर है, तो मैथ्स वाले क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो सकता है कि ये फ्री के नंबर बांट दें इनके ऊपर। सेम ऑप्शन, ठीक है। अब वो सेम ऑप्शन जो है ना वही सही है, ये भी चीज़ जान लो तुम, अगर तुम्हें नहीं पता है। क्वेश्चन आपका डाल दिया गया है वहाँ पे, यहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं, 1 2 3 4, तो कहीं कहीं पे तो सिर्फ 3 ही ऑप्शन दिख रहे हैं, और अगर किसी भी ऑप्शन दिख रहे हैं तो तीसरा और चौथा है ना वो सेम ऑप्शन दिख रहा है, और वो दोनों जो सेम ऑप्शन दिख रहा है वही आंसर है,
तो जो सेम ऑप्शन है वही आंसर है। क्वेश्चन आपका आ चुका है, क्वेश्चन के बाद 1, 2 और 3 ही दे रखा है, बाकी और कोई आपका दे नहीं रखा। उसके अलावा जो 2, 3 है मान लीजिए उसके अंदर सेम ऑप्शन दे दिया, या फिर अगर 4 ऑप्शन है तो उसमें से आपको 2 के अंदर सेम ऑप्शन दे दिया। अब जो सेम ऑप्शन दिख रहे हैं ना वही आपका मेनली आंसर निकल रहा है, स्टूडेंट ने हमारे साथ शेयर किया है। तो सेम ऑप्शन वाली दिक्कतें हैं, मैथ्स के क्वेश्चन वाली दिक्कत है। और रॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो आपको अलग स्लाइड पे जाना पड़ेगा। हम जो नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे ना, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी क्वेश्चंस क्या हैं, किस तरीके के क्वेश्चन बनाए गए हैं, मतलब बिना सर पैर के क्वेश्चन जो होता है जिसको हम कहते हैं बिना सर पैर के क्वेश्चंस, वो क्या है। अभी तो मैं ये बात ही नहीं कर रही, मैं इससे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर मैं बात करूंगी कि उन्होंने एग्जाम लेवल क्या सेट किया है। ठीक है, एग्जाम लेवल क्या सेट किया है वो मैं नेक्स्ट में बनाऊंगी, उसके अंदर हम डिटेल में बात करेंगे। बट अभी रॉन्ग क्वेश्चन समझ लो कि रॉन्ग क्वेश्चन क्या है हालात। ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये राजे आपका रॉन्ग क्वेश्चन, ये जो है वो लल्लन टॉप है ना चैनल, उन्होंने वहाँ से लिया है, उनको क्रेडिट देना चाहूँगी मैं ये। तो ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन था, ए भी आपका 2, 3 के बराबर है। ठीक है, ये लिखा है। बी सी आपका 4, 5 के बराबर है। और ए बी सी क्या होगा, तो ऑप्शन है मछली होगा, चूहा होगा, कॉकरोच होगा, ये पेड़ होगा। बताइए जी आंसर, बता सकते हो? क्या पढ़ाई कर रहे हो तुम? 2 साल से तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो? तुम मजाक कर रहे हो, है ना? तुम्हें आता ही नहीं है, तुम्हारी गलती है, तुम पढ़ाई में बिल्कुल नालायक हो। यही तो कहेगा ऐसे तुम्हें, क्योंकि हम जिस तरह के क्वेश्चन बना दे रहे हैं, बिना सर पैर के क्वेश्चन हम आपको दे देंगे, कोई मतलब नहीं है इसका। ये क्वेश्चंस आप करने वाले हैं और आपको करना होगा। अच्छा, इन क्वेश्चन को अगर आपके आते हैं, स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे तो आप अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, अटेम्प्ट करना, क्योंकि गलत क्वेश्चन है तो ये नंबर बांटने वाले हैं उसके। ठीक है, बांटने वाले जो नंबर देंगे इसकी ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि अगर इसके नंबर नहीं देंगे तो फिर क्या उम्मीदें कर रहे हैं? उम्मीद तो वैसे भी ऐसे हो नहीं रही है। जब से टीसीएस गया ना, हमने क्या पता क्या, टीसीएस था चोर, टीसीएस 1 नंबर का था चोर। आपने सुना भी होगा ये जो चल रहा था अभी इस टाइम पे, प्रोटेस्ट के टाइम पे, टीसीएस है चोर। ये लेके आ गए एडुक्यूटी को, और एडुक्यूटी है डकैत, एकदम बिल्कुल सुपारी लेने वाला जो होता है ना, वो है ये। हमने चोर खो के चोर को हटा दिया, हमने उसको रख लिया। ये वाले काम जो है। एक और क्वेश्चन दिखा देती हूँ मैं, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाए कि क्या है, हिसाब चल रहा है। ये देखिए, एक आदमी पूरब की ओर मुख करके खड़ा है। ठीक है, खड़ा भी नहीं है, वह 10 मीटर सीधे चलता है और दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब उसका मुख कहाँ पे है? सभी बिल्ली कुत्ते हैं। ये पता कौन सा, वो जो वेन डायग्राम नहीं आता था, वेन डायग्राम अगर आप जानते हैं तो वो वाला क्वेश्चन होता है ये वाला, कि सभी कुत्ते, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ चूहे बिल्ली हैं, सभी पक्षी बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। इन्होंने क्या किया, ऑप्शन का मिसमैच हो गया है, इसके ऑप्शन कहीं और चले गए, इसका क्वेश्चन कहीं और चला गया। ये इन्होंने सारा मिसमैच करके गलत क्वेश्चन बना दिए हैं, बिना सर पैर के क्वेश्चन। इनको करिए जी आप सही। ठीक है, ये तो इसके हालात थे। तो इस पूरी वीडियो में मैंने सारी ही जितनी भी दिक्कतें हैं, 1-2 मैंने अगर मिस कर दी हैं तो आप हमें कमेंट के अंदर बता सकते हैं। यहाँ पे हमारे साथ स्टूडेंट ने बहुत सारे शेयर किए हैं, बट मैं किसी भी स्टूडेंट का नाम यहाँ नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि हम पर्सनली किसी से भी कंसेंट नहीं ले रहे हैं। और मेरा एक मानना है कि अगर मुझे कोई हेट भी कर रहा है और उसका कॉमेंट में इनकेस अगर यूज़ भी करती हूँ तो मैं उसका तब भी नाम नहीं यूज़ करती हूँ, कभी भी मैं उसका नाम यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि वो स्टूडेंट है यार और मैं चाहती नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैंने किसी का भी नाम यूज़ नहीं किया है और ना ही मैं उनकी दिखाना चाहती हूँ। बट स्टूडेंट ने हमारे साथ शेयर किया कि उनको कितनी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिली थी, जो कि मैंने पूरा समराइज़ करके आपको बता दिया कि किस किस तरीके की दिक्कतें आपको वहाँ देखने को मिली थी। ठीक है, ये मेन दिक्कतें जो थी। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो कि मेरे हिसाब से मैं आज ही पोस्ट कर दूँगी, जो कि आपकी रहने वाली है एग्ज़ाम लेवल से रिलेटेड। बेसिकली आपका एग्ज़ाम रिव्यू दूँगी मैं आपको, कि क्या कौन से क्वेश्चन कैसे हैं, इंग्लिश कैसे पूछ लिया गया, ये कैसे पूछ लिया गया, ताकि अगर कोई बड़े बड़े क्रिएटर जो हैं उनके तक ये वीडियो पहुंचती है, उनको पता चले कि भाई कितना बड़ा चेंज उन्होंने कर दिया है और किस तरीके से कर दिया है। इंग्लिश के अंदर कैसा हिसाब रखा इन्होंने, ठीक है, फिर आपका जीके के अंदर क्या हिसाब रखा इन्होंने, फिर मैथ्स के क्वेश्चन जो ऐड करे, फिर मैं रीजनिंग यहाँ पे बोलूँगी क्या हिसाब करा इन्होंने। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा बात करेंगे, उसमें मेरे को टाइम लगेगा थोड़ा स्लाइड बनाने में, बट आज में वो वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर आपका कल 8 तारीख को एग्ज़ाम है, अगर आपका 8 अगस्त को एग्ज़ाम है या तो तब तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप रेडी रहें, 8 अगस्त वालों के लिए एग्ज़ाम रिव्यू वाली वीडियो आएगी। एंड डोंट वरी, क्वेश्चन अब मुझे पता है कमेंट में सब बोलेंगे कि मैम आप क्वेश्चंस मत बता देना। यार इतनी बुद्धि तो कैसे नहीं होगी मेरे पास कि मैं क्वेश्चंस नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि नेक्स्ट शिफ्ट वालों के साथ मैं गलत नहीं कर सकती। ये 6 और 7 अगस्त वाले मेरे सगे नहीं हैं और 8 वाले मेरे बैर थोड़ी हैं, या फिर मैं 6 या 8 वाले
ऐसे बोल दूँ, सब मेरे लिए अपने हैं, तो मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगी। और क्वेश्चन बताना इससे ने साफ साफ मना भी कर रखा है, तो क्वेश्चन कोई भी नहीं बता रहा है, ये तो गलत क्वेश्चन है, इसलिए इसको दिखा सकते हैं हम। बाकी हम एग्ज़ाम रिव्यू करेंगे किस तरीके से ऐप को बनाया जा रहा है, ठीक है। बेसिकली एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से चेंज किया है उसके बारे में भी पूरा हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। बताइएगा आपको ये वीडियो के अंदर जैसे हमने पूरा समराइज़ किया वो कैसा लगा है, और देखते हैं आपका स्किल कब तक करवाया जाएगा, स्किल के अंदर क्या क्या चीज़ें करवाई जाएंगी। वहाँ तब तक जाते आते कुछ चीज़ें ठीक हो पाती हैं तो होंगी, वरना फिर तो ये जो लॉलीपॉप चिपकाने वाली बात हो गई है ना, कि लॉलीपॉप दे दी है कि हम ठीक करेंगे, भाई सब कुछ करेंगे, बट ये कर कुछ भी नहीं रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम आज शाम तक ही अपलोड कर देंगे, तो आप बिल्कुल जुड़े रहें। यहाँ पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू।